सिटी लॉर्ड की बेटी जैसे ही रूम में एंट्री लेती है उसके मुंह पर खून के छींटे गिरते हैं। वो देखती है सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और उसके पिता जमीन पर पड़े हैं और उनकी मौत हो चुकी है। सुवार रोते बिलखते भागकर अपने पिता के पास जाती है। बगल में सिटी लॉर्ड की गद्दी पर लिंग जियाओ तलवार लेकर बड़े शानो शौकत से बैठा था। उसे ऐसी हालत में देखकर वो कहता है, तो तुम ही इसकी इकलौती बेटी हो। सुवार उसे गुस्से में देखती है और उससे पूछती है, तुम हो कौन और तुमने मेरे पिता को क्यों मारा। इसके बाद वो तलवार उठाकर उस पर अटैक कर देती है, पर सुअर इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो लिंग जियाओ से मुकाबला कर पाती। आखिरकार लिंग जियाओ उसे बंदी बना लेता है और उससे शादी करने की तैयारी कर लेता है। लिंग जियाओ का सैनिक घोषणा कर देता है कि पूर्व सिटी लॉर्ड सुसाइड कर लिए हैं और अब लिंग जियाओ को नया सिटी लॉर्ड चुना जाता है और वो आज ही सुआर से शादी करेंगे। सुवार को दुल्हन के गेटअप में हाथ पैर बांधकर एक कमरे में बैठा दिया गया था। तभी वहां चुपके से मिस्टर झाओ आ जाते हैं। वो सुवार को वहां से छुड़ाने आए थे। मिस्टर झाओ जैसे सिटी लॉर्ड की सुसाइड की बात सुने, वो सुवार को पूरी प्लानिंग के साथ उसे छुड़ाने आ गए थे। पर वो जैसे ही बाहर भागकर जाते हैं, लिंग जियाओ उनका वहीं वेट कर रहा था। लिंग जियाओ उसे टॉन्ट मारता है, माय डियर, इतने शुभ दिन पर तुम कहाँ जा रही हो। सुवार गुस्से में कहती है, तुम जैसे शैतान से कौन ही शादी करेगा। मिस्टर झाओ उसे गद्दार कहते हैं और सीटी बजाकर अपने लोगों को बुलाते हैं, पर वहां तो सन्नाटा था, कोई भी बाहर नहीं आता है। फिर लिंग जियाओ के ऑर्डर पर मिस्टर झाओ के आदमी को पकड़कर लाया जाता है। वो मिस्टर झाओ से कहता है, जल्दी ही तुम भी अपने भाई से मिलोगे। इतना कहकर वो उन पर अपने सैनिकों से अटैक करवा देता है। मिस्टर झाओ लड़ते तो हैं, पर अंत में घायल होकर गिर जाते हैं। सुअर अपने पिता को खो चुकी थी, पर अब वो मिस्टर झाओ को नहीं खोना चाहती थी। वो लिंग जियाओ से कहती है, तुम मिस्टर झाओ को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। लिंग जियाओ मुस्कुराकर कहता है, तुम होती कौन हो मुझे मुझसे सौदा करने वाली। इस पर सुअर पलटकर उसे जवाब देती है, ये तुम्हें भी पता है कि मैं सिटी लॉर्ड की इकलौती बेटी हूँ और मेरा स्टेटस मायने रखता है। तुम मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहे हो ताकि तुम मिलिट्री का मनोबल बनाए रखो और सही तरीके से सिटी लॉर्ड की पोजीशन पर बने रहो, वरना लोग हमेशा तुमसे नफरत करेंगे और तुम्हें गद्दार कहेंगे। सुवार मिस्टर झाओ की तलवार अपने गले पर रख लेती है और कहती है कि अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगी तो मैं मिस्टर झाओ के साथ अपनी जान दे दूंगी। फिर देखते हैं तुम कैसे अपनी पोजीशन पर बने रहते हो। लिंग जियाओ उसकी तलवार छीनकर उसका गला दबाकर कहता है, यहाँ किसी की भी हिम्मत नहीं है जो मुझे धमकी दे। ये कब तक जिएगा ये तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। मिस्टर जाओ को बंदी बना लिया जाता है और सुअर आगे की रस्म पूरा करने चली जाती है। ये दोनों शादी की रस्म पूरी किए ही थे कि तभी एक मेड भागकर इनके पास आकर कहती है, मिस नियो को कुछ हो गया है। इतना सुनते ही लिंग जियाओ भागकर नियो के रूम में जाता है। नियो उसे हक कर लेती है और कहती है, लिंग, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। वो उसे समझाता है कि जो तुम सोचती हो वही तुम्हारे सपने में दिखता है, टेंशन ना लो। वो कहती है, मैंने सपने में देखा कि वो लोग फिर से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लिंग याद करता है कि बचपन में कैसे कुछ लोग उसे बंदी बना लिए थे और जब वो भागने की कोशिश किया था तो वो लोग उसकी आंखों में कुछ पाउडर डाल दिए जिसकी वजह से उसकी आंखें जल रही थी और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक प्यारी सी बच्ची उसके पास आई और कही, डरो नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और वो उसकी आंखों पर फूंक मारती है। उस बच्ची की गर्दन पर एक रेड कलर का निशान था। लिंग न्यू को उस समय उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। न्यू कहती है, मैं जब याद करती हूँ कि तुम्हें बेचा जा रहा था मुझे बहुत तकलीफ होती है। अगर पूर्व सिटी लॉर्ड तुम्हारी फैमिली को खत्म नहीं किए होते तो तुम उस दौर से कभी ना गुजरते। आखिर में तुमने अपना बदला ले ही लिया, पर उसकी बेटी से तुम्हें शादी करना पड़ा। लिंग, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम अपने आप को और तकलीफ ना दो। लिंग जियाओ पुरानी बात याद करके सुअर पर और भड़क गया था। सुबह सुअर को जब नींद खुली तो सबसे पहले उसे मिस्टर झाओ का ख्याल आया। वो कैसे भी करके उन्हें बचाना चाहती थी। वो जैसे ही विंडो खोली, सामने ही गार्ड था। वो धीरे से विंडो वापस बंद कर देती है। वो गार्ड्स के शिफ्ट चेंज होने के मौके की तलाश में थी। जैसे ही उसे मौका मिला, विंडो से बाहर निकलकर एक कबूतर से जिंग तिया को मैसेज भेज दी और चौकन्नी होकर वापस आने लगी। तभी वो नीयू से टकरा गई और नीयू का सामान जमीन पर गिर गया। सुअर उससे माफी मांगी और उसका सामान उठाने लगी। तभी नीयू नोटिस की कि सुअर की गर्दन पर एग्जैक्टली वैसा ही निशान है जैसा कि उस बच्ची की गर्दन पर था जो लिंग जियाओ के बचपन में उसकी हेल्प की थी।
यानी न्यू वो लड़की नहीं थी जिसका लिंग जियाओ ग्रेटफुल था, पर ये सब लिंग जियाओ को नहीं पता था। ये देखकर न्यू के मुंह से निकल गया, ओह तो वो तुम ही हो। सुवार के पूछने पर वो अपने आप को करेक्ट करके कहती है कि तुम मिस सुवार हो ना। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस की और बताई कि वो वहाँ फीमेल फिजिशियन है और वो सुवार की मदद करने आई है। सुवार को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। इस पर नीयू उसे एक्सप्लेन की कि उसे पता है कि सुवार को यहाँ ज़बरदस्ती रखा गया है, पर वो सिटी लॉर्ड के सील के बिना सुवार कुछ भी नहीं कर सकती थी और कमांडर झाओ को छुड़ाना तो बहुत मुश्किल था। वो आगे बोली कि मैं लिंग के साथ बचपन से रही हूँ, तो जेल के गार्ड्स मेरी सुनेंगे। इस पर सुवार उससे पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। नीयू उसे बताती है कि सच कहूँ तो मैं और लिंग एक दूसरे को पसंद करते हैं और तुम्हारी मदद करने से मेरा भी फायदा होगा। ये सुनकर सुवार उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है और जाने लगी। अब नीयू पीछे से सुवार को धक्का देने वाली थी, पर तभी उसकी नज़र लिंग पर पड़ी। उसे आता देखकर नीयू अपना प्लान चेंज कर दी और वो ऐसे प्रिटेंड की जैसे सुवार उसे धक्का दी। बेचारी सुवार इन सबसे बेखबर नीयू को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी लिंग उसे बचा लिया। लिंग के सामने नीयू बड़ी सीधी सादी बनकर कहने लगी कि प्लीज सुअर को कुछ मत कहना, मैं खुद से ही फिसल गई। सुअर मुझे जानबूझकर धक्का नहीं दी। ये सब देखकर सुअर इतना तो समझ गई थी कि नीयू बहुत ही शातिर लड़की है और वो सिर्फ अच्छी बनती है।